श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 100वां। वही बरन शंकर कली बिनु से तु सब लोग करई पाप पाप ही दुख भई रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। सुति संबत हरिम भक्ति पथ संजुत बीरति विवेक तई न चले नर मोह बस कल्प पंथ अनेक। वेद समस्त तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम सवारे धाम जति बिसया हरि लीन नरई बीरती तब सी धनवंत दरिद्र कही कलि को तुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा। ये उसे वेश्यों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। ये तात कलयुग की लीला कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाती। कुलवंत निकारे नारी सती ग्रह आने चैन निबेरी गति सुत माने मात पिता तब लो अब लानन दिख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री मुंह नहीं दिखाई पड़ रहा। तू ससुरारी पियारी लगी तब तेरी पुर रूप रो कुटुंब भय तब ते नर्प पाप परायण धर्म नहीं करी दंड विडम्बर प्रजाप सन्नितई। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनसे की विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अभी द्विज चिन्ह जने उगारत भी नहीं मान पुराण न भेदी जो हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कभी कबंद उदार दुनी न सुनी गुण सक बात न कोपी गुनी काली बाहर न बार दुकाल पर बिनु अन्न दुखी तब लोग मरे। कवियों ने लेकर तो झूठ हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हट डम्ब देश पासंड मान मोह मारादी मद व्यापी रहे ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग्रह दंभ देश पाखंड मान और मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्राह्मण भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर्म करई नर जब तब व्रतमक दान देव न बरसई धर निभय न जामई धान। मनुष्य जब तब यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर छल नहीं बरसाते और जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कचबू सन बुरी चोदा दिन दुखी ममता बधु अब उदा सुखी साई मुड़न धर्म रता मति ब्लोरी कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनकी भूख बहुत लगती है।
अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती है पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है और उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध आकार नहीं। लग रूप न जिय लघु जीवन संबुत पंच दशा, कल पांत न नास गुमान असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग मोह सुख न कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांतर प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, जम नहीं बानत कब अनुजा तनुजा। नहीं तो सब विचार न शीतलता, सब जाति को जाति भय मुग्धता। कलिकाल ने न मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषा चर लोलुपा, परी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या धा कड़वे निर्वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता नहीं चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी, जन ताप वंचन तातिन गनी। तनु पोषक नारे नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन का पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुन ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार, गनो बहुत कल जुग कर बिन प्रयाग बिनिस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और सवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कत जोग तेता द्वापर पूजा, मख अरु जोग सियरा। जोग ते ओ सो कली हरि, नाम ते पावे लोग सियरा। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कत जोग सब जोग विज्ञानी, कवि हरि करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्पिन क्रम भव तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण कहा, गावत कर पावई भव धाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार के तर जाता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाता है। कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी न सोडन जो बज रामे, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामे। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है, न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को बसता है और प्रेम सहित उनकी गुण गाओ, गुण समूह को गाता है। सोई भवतर सगत संसे नाई, नाम प्रताप प्रकट कलिमाई। कले रे कर कली कर एक पुनित प्रताप, मानस पुण्य होय नहीं पापा। भाई भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य होते हुए पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समझुग ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास। काय राम गुण का गण विमल, भवतर विनय प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग में समान दूसरों युग नहीं है।
क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चार पद धर्म के कलिमो एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रदान है, जिससे किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग नर धर्म होय सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न वन लाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जिन जाने। सत्य बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुकृतेता कर धर्मा। बहुत रज सल्व सत्व कुछ तम तामस, निर्द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों के प्रति हो प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, ये त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय न हो, ये द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कले प्रभाव विरोध चौरा। बुध जुग धर्म जान मन माही, तजी न धर्म रति कर धर्म कराई। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो और चारों ओर वेर विरोधी हो, ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग योगों के धर्म को मन से जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापयिताई, रघुपति चरण प्रीति ये अति ना जाई। नत कद बिकट कपट खगराया, नट सेवक न व्यापय माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते हैं। पक्षीराज नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित इंद्रजाल देखने वाले के लिए बहुत बड़ा विकट दुर्गम होता है। ये वह पर नट के सेवक जुम्बरे की को उसी की माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए। भजे राम तज काम, अब अस विचार मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ते कल काल बरस बहु, बसयों अवध हर भय गेस। पर्यों दुकाल विपति बस, तब ते कयों विदेश। हे पृथ्वीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयों उज्जैन सुनु उरकारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। कई काल कुछ संपत्ति पाई, तब पुनिस करो शंभु सेवकाई। हे सर्वों के शत्रु गुरु जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन उमा गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। वीप एक वेदिक शिव पूजा करे, सदा ते काज न दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभ उपासक नहीं दरि बिंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई दाम न था। वे परम साधु और परमार्थ रखे ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेईसे में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति नकेता। बाहि जन देखी महिषाई, भृप बड़ा वपूत की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की वातिर मान कर बढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि निर्दीज बर दीना, सबर उपदेश विविध विधि कीना। जब यो मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमित दिखाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको तो शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल धन कुलमती, नीच जाति मोह
हरिजन दीज देखे जरऊँ करऊँ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पाप में इंद्र मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों का और द्विजों को न देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान के द्रोह करता था। गुण नित्य मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरण मम मोहि उपजय अति क्रोध दुमहि दम्भी नीति न की भावई। गुरु जी के मेरे नर आचरण देखकर दुखित थे। मुझे नित्य ही भली बातें समझाते रहे पर मैं कुछ नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।